बच्चों, तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से योर क्लास में। मैं आपकी फैकल्टी, मैथ्स फैकल्टी, जो आपको यहाँ पर ओलंपियाड सीरीज़ के अंडर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ ओलंपियाड के क्वेश्चंस की। तो भाई ओलंपियाड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम इसमें सीख रहे हैं। बट धीरे धीरे थोड़ा सा ये बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ भाई कि हम भी करने लगे हैं, थोड़ा सा लेवल राइज होता है, बस और कुछ नहीं। सिलेबस आपका वही है जो आपका चल रहा है, वही सिलेबस है, उसी सिलेबस में से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ नेक्स्ट क्लास का या अपर क्लास का कुछ नहीं पूछा जाता है एज सच। तो अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज के लेक्चर में मैम आप सभी के लिए क्या लेकर आई हैं। ओके, हाँ जी, तो आज है लेक्चर नंबर 3 ओलंपियाड सीरीज का। तो चलिए देखते हैं कि लेक्चर में आज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो भाई आज ना मैं आपको वैसे बता दूं, आज मैं आपके लिए ना मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस लेके आई हूं। तो चलो फिर एक बार देख लेते हैं किस चीज टाइप के क्वेश्चन। मेंटल मैथ्स में थोड़े मैथ्स वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो चलिए एक बार देखते हैं कि जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। आइए, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी बच्चे, कि सक्षम कैन वॉक इतने स्टेप्स, कितने स्टेप्स, 2 - 50x² स्टेप्स, इतने स्टेप्स चलता है सक्षम। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, टू कवर 1 - 5x मीटर्स, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो बताओ अगर सक्षम को 1 मीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो भाई देखिए हमें 1 मीटर निकालना है। तो डिस्टेंस आप रखेंगे राइट साइड पर, मींस सक्षम कैन कवर 1 - 5x मीटर्स इन कितने स्टेप्स में करता है भाई, 2 - 50x² स्टेप्स में करता है। इतने स्टेप्स में करता है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप्स। ओके, अब देखिए लेकिन हमें निकालना है 1 मीटर में वो कितने स्टेप्स में कवर करेगा, 1 मीटर जो डिस्टेंस है आपका। ओके, तो सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड लगा दो भाई, यहाँ पे ज्यादा सोचना वोचना नहीं है। तो यूनिटरी मेथड यूज किया, 1 मीटर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इससे डिवाइड, तो 2 - 50x² अपॉन 1 - 5x। अब भाई देखिए इसको क्या सॉल्व करने का तरीका है, 2 तो है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आपको फैक्टराइजेशन में निकालना सिखाया है मैंने। 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1 - 25x² बाय 1 - 5x। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे और आपने फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो यहाँ देखेंगे कि 1 - 25x² को हम लिख सकते हैं 1² - 5x का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² विच इज इक्विवेलेंट टू a + b इंटू a - b। ओके, तो a + b इंटू a - b मीन्स 1 + 5x इंटू 1 - 5x। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर आइडेंटिटी को क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है और कुछ नहीं। ओके, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो भाई लिख दीजिए यहाँ पर क्या वैल्यू आई है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 1 + 5x इंटू 1 - 5x अपॉन 1 - 5x। ओके, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 10x स्टेप्स। तो इतने स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, इतने स्टेप्स में 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जाएं तो 2 + 10x मींस ऑप्शन बी जो है भाई वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है, कोई इशू नहीं होगा।
तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से एक बार देख लेंगे। हमने क्या किया, सिंपली यूनिटरी मेथड यहाँ पर यूज किया है और उसके बाद फैक्टराइजेशन की एक आइडेंटिटी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा यूज होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आइडेंटिटी यूज की है। ओके भाई, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। जल्दी से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इस क्वेश्चन में, तो चलो पढ़ लेते हैं। इन द गिवन वेन डायग्राम, तो भाई इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम फिगर्स के थ्रू जो फिगर्स होती हैं, सपोज सर्कल हो गया, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम या कोई भी फिगर हम यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हम यूज करते हैं, उन फिगर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ किया गया है कि सर्कल रिप्रेजेंट पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिलीज। तो सर्कल का मतलब क्या हो गया भाई? सर्कल का मतलब हो गया जो लोग किसमें रह रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं। किस में रह रहे हैं? जॉइंट फैमिलीज में। ठीक है, तो सर्कल का मतलब क्या हो गया? जॉइंट फैमिली। ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? हु आर बिजनेसमैन, जो कि क्या है? बिजनेसमैन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो ट्राइंगल है वो क्या रिप्रेजेंट करना है? वो रिप्रेजेंट करना है बिजनेसमैन। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो क्या है? बिजनेसमैन है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। एंड जो स्क्वायर है, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया एंड सर्कल, एंड जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड पीपल। तो स्क्वायर यहां पर हो गया, स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैरिड पीपल। ठीक है, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैरिड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर लिख दी है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से जो हमसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट्स, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो लोग मैरिड हैं, जो लोग क्या है? मैरिड हैं, लेकिन वो जॉइंट फैमिलीज में भी रहते हैं। मतलब कि मैरिड एंड जॉइंट फैमिलीज, तो मैरिड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? स्क्वायर, एंड जॉइंट फैमिली को सर्कल। मतलब कि हमें वो पोर्शन ढूंढना है जो स्क्वायर और सर्कल के अंडर आ रहा है, बस उसमें ट्राइंगल नहीं आना चाहिए। ओके, ट्राइंगल नहीं आना चाहिए। तो स्क्वायर और सर्कल में कौन सा पोर्शन है भाई? ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, तो 2 जो है ये आ रहा है इसमें। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। वेन डायग्राम पे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है भाई। तो ऐसे लिख लिया करो ताकि गड़बड़ ना हो, और अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये जो लिखने की जरूरत है ये नहीं पड़ेगी, माइंड में कैलकुलेट कर लोगे आप। ओके, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को करके, है ना। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है करेक्ट वाटर इमेज। तो भाई वाटर इमेज एंड मिरर इमेज दोनों क्या होती हैं, एक बार छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूं। तो भाई मिरर इमेज बता देती हूं पहले मैं। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मिरर इमेज में जो आपका लेफ्ट साइड कन्वर्ट हो जाती है राइट में, एंड राइट साइड कन्वर्ट हो जाती है लेफ्ट में। एंड वाटर इमेज में क्या होती हैं चीजें? वाटर इमेज में भी बहुत सिंपल होता है, लेफ्ट राइट। तो वाटर इमेज में जो अप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? डाउन में कन्वर्ट हो जाती है। एंड जो डाउन इमेज होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? अप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिख रही हूं टी अगर मैं लिख रही हूं तो टी का वाटर इमेज क्या बनेगा? तो ये जो टी है, ये जो चीज है, ये जो ऊपर है, अब कहां जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो पानी में जब आप इसको देखेंगे तो वाटर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी। तो बस इसी वाटर इमेज ही हमें बतानी है कि ये हमारे पास रेफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग जो ये चीजें दी गई हैं इनकी वाटर इमेज कहां बनेगी।
बहुत सिंपल, बहुत सिंपल भाई। देखो ये ऊपर बना हुआ है तो ये तो आ गया नीचे। अब नीचे कौन कौन सी में है, तो भाई देखिए एक भी ऐसे डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, साइड नहीं चेंज होगी, सिर्फ अप डाउन चेंज होगा, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे, नीचे आ रहा है इसमें, ठीक है। ये ऊपर बना हुआ था, ये ऊपर था यहाँ पर, ये नीचे बना हुआ था, ये पहुंच गया ऊपर, ठीक है। और ये ऊपर बना हुआ था, ये आ गया नीचे। तो ऑप्शन ए जो है इससे मैच कर जाएगा और ये होगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन ए जो है इससे मैच कर जाएगा। यहां तक क्लियर है कि वाटर इमेज एंड मिरर इमेज को हम कैसे देखते हैं। अगर हमें वाटर इमेज पूछी है किसी चीज की तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वाटर इमेज में हम क्या चीज देखें। अब भाई आप पानी तो ले जा नहीं सकते ना एग्जामिनेशन हॉल में कि भाई अगर मुझे पूछा गया है कि ये फिगर कैसी दिखेगी तो पानी में आप करके देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसका एक छोटा सा शॉर्ट सा फंडा होता है, शॉर्ट ट्रिक है ये जानने के लिए कि वाटर इमेज एंड मिरर इमेज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप यहां तक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा बढ़िया से, है ना। चलें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह ये तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो डायरेक्शन आ गई। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डायरेक्शन जो है किस तरीके से हमें करनी है। डायरेक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें किस तरीके से करने होते हैं। चलिए तो भाई मयंक वेंट 50 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। तो एक हाउस बना लेते हैं, तो ये मैंने बना लिया हाउस, ठीक है। ये क्या है, हाउस है, किसका हाउस है, मयंक का हाउस है। तो मयंक कहाँ जा रहा है, 50 मीटर दूर जा रहा है साउथ। अब डायरेक्शंस होती हैं भाई कुछ इस तरीके से, तो मैं ये डायरेक्शन चार्ट आपके लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये होता है नॉर्थ साइड, ठीक है, टॉप मोस्ट, एंड ये होती है साउथ साइड होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साउथ, ठीक है। जो बॉटम होता है उसको साउथ बोलते हैं। दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। अब इस डायरेक्शन चार्ट के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देखेंगे एंड सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो भाई, तो कहां जा रहा है मयंक, साउथ में जा रहा है 50 मीटर। तो चलो भाई मयंक के साथ हम भी चल देते हैं और ये हम यहाँ पे पहुंच गए और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 50 मीटर्स हो गया, ठीक है भाई। देन टर्न लेफ्ट। अब देखो मयंक ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अब वो लेफ्ट मुड़ गया। अब लेफ्ट कहाँ मुड़ेगा भाई, यहाँ मुड़ेगा लेफ्ट, और लेफ्ट मुड़ने के बाद वो कितना चला, 20 मीटर। तो भाई ये मुड़ गया लेफ्ट और ये 20 मीटर चला है मयंक। ओके, देन टर्निंग टू नॉर्थ। अब वो 20 मीटर साउथ में, अब देखो साउथ से कहां जा रहा है, यहां तक तो वो कहां पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया। अब साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है थोड़ा, है ना, लेकिन 20 मीटर चलने के बाद वो कहां, उसने क्या किया, टर्न कर गया नॉर्थ की साइड। अब नॉर्थ कहां होगा भाई, ऊपर होगा नॉर्थ, एंड ही वेंट 30 मीटर्स, और वो कितना चला, 30 मीटर्स। तो नॉर्थ में चल रहा है और ये यहां पर पहुंच गया 30 मीटर, 30 मीटर पे पहुंच गया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन इज हिज होम विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल पॉइंट। तो भाई देखिए ये आ गया है फाइनल पॉइंट, ये आ गया है फाइनल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट आ गया है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि भाई मयंक जी का घर जो है फाइनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट पूछा है, तो भाई फाइनल पॉइंट पर ही हम क्या बना लेंगे, डायरेक्शन चार्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डायरेक्शन चार्ट बना लेंगे। चलो भाई, तो ये तो हो गया नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। और घर कहां पड़ रहा है, घर पड़ रहा है बीच में, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ रहा है। तो इसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। मतलब कि ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जहां से आपको पूछा गया है, फाइनल पॉइंट से हमें पूछा गया है कि भाई चलो ये तो चल रहा है, समझ में आ गया, लेकिन फाइनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में होगा घर, तो फाइनल पॉइंट पे ही हमने पूरा चार्ट बना लिया और घर आ रहा है बीच में, किसके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है घर। कहां से, जहां पर अभी मयंक खड़ा है वहां से। ओके क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से मुझे एक बार बताएंगे, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ जी, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? फटाफट से मुझे बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अरे वाह, ये तो हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं सेलोलिज्म पे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये। चलो तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आपको 3 टाइप्स के यहाँ पर गैजेट्स दिए गए हैं और इनमें रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, तो रिलेशन कुछ इस तरीके से देखना है, या तो वो एक ही टाइप की सब टाइप्स हैं, ऐसे हो सकता है, या फिर कोई किसी की सब टाइप है, एक बिल्कुल अलग है, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई देखिए, क्या ये मोबाइल और ये सीलिंग फैन, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है? बिल्कुल हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं कि ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ये हो गया मोबाइल फोन और ये हो गया सीलिंग फैन, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं कि दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये हो गया भाई सीलिंग फैन और दिस इज मोबाइल फोन, और ये क्या हो गया, मोबाइल फोन हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ही पार्ट है सीलिंग फैन और मोबाइल फोन, है ना, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के ही आइटम्स हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना, कि दोनों जो हैं सेम ही एक कैटेगरी की सब कैटेगरीज हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि शॉप पे जाना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान देखने हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान एक ही शॉप पे आपको ये सारे सामान ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, है ना। चलिए तो चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी, तो जल्दी से एक बार देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम दे दूं, चलो तो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बच्चों को कि भाई, ताकि बच्चे भी रिलेशन फाइंड कर सकें कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, कैसा क्वेश्चन आ गया मैम, ये ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है कभी क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम दे दो भाई बच्चों को, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या चीज़ मतलब होगी और किस टाइप से करना है। तो थोड़ा थोड़ा अगर लॉजिक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, चलो हिंट दे देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर ना सेम सी जो चीजें हो रही है ना, वो आपको नोटिस करनी है, सेम सी चीजें, ठीक है। अब वो सेम डिजाइन हो सकता है, सेम अटैचमेंट्स हो सकते हैं, है ना, सेम फिगर्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो तो बताओ फिर, तो आपका टाइम मैंने हिंट भी दे दिया है आपको, चलो मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। टाइम आपका शुरू हो चुका है और आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है भाई, जल्दी से आंसर बता दो। 20 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, जब 45 पे था तब मैंने शुरू कर दिया था, है ना, और अब जो है जल्दी से बस 5 सेकेंड्स और बचे हैं आपके पास और टाइम अप हो जाएगा, और ये टाइम अप हो गया है बोलते बोलते ही। तो चलो एक बार देख लेते हैं फिर जल्दी से क्या बन रहा है कनेक्शन इनमें। तो भाई कनेक्शन बहुत सिंपल सा है कि देखो यहाँ पर जो ये फिगर 1 है, फिगर 1 में, चलिए पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा कलर, ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ सके। भाई फिगर 1 में 2 फिगर्स ऐसे कॉर्नर से अटैच्ड है, ठीक है। फिगर 8 में भी 2 फिगर्स ऐसे कॉर्नर से अटैच्ड है ना। फिगर 1 एंड फिगर 8 में ये चीज है, सेम ऐसी चीज और देखो कहीं, भाई ये मिल गया 6, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 1, 6 एंड 8, क्या बन गया, 1, 6 एंड 8, ओके, 1, 6 एंड 8 बन गया। अब ऐसा ही कोई और कॉम्बिनेशन ढूंढो भाई, ऐसा ही कोई और कॉम्बिनेशन ढूंढो।
चलिए भाई, भाई ये देखो, जो ये 2 है, एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है, एक फिगर के अंदर डिफरेंट फिगर है, तो भाई ये जो 2 वाला ऑप्शन है ये किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन ये मैच कर रहा है 4 के साथ। भाई ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, डिफरेंट है, और ऑप्शन 7 के साथ, सर्कल के अंदर स्क्वायर है ना, तो 2, 4 और 7, 2, 4, 7 हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया, है ना। अब बाकी कौन से बच गए भाई? बाकी को चलिए दूसरे कलर से लिख लेते हैं। कौन सा कलर? चलो भाई ग्रीन कलर से लिख लेते हैं। तो भाई देखिए, ये बड़ा स्क्वायर है, उसके अंदर छोटा स्क्वायर, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, और ये बड़ा रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल, तो 3, 5 और 9, तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन बन गया 3, 5 एंड 9। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन गए हैं। अब इन तीनों को मैच करते हैं, तो 1, 6, 8, 2, 4, 7 एंड 3, 5, 9 बन गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या बन जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नई टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ओलंपियाड्स में, ओके। तो चलिए देखते हैं। बट ना मुझे ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चों ने बोली कि मैम हमें ना अभी ओलंपियाड सीरीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ओलंपियाड्स एज सच हो चुके हैं, कुछ बचे हैं वो हो जाएंगे, तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो अभी चल रहे हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बच्चों ने मोर देन 80% स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम हमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराइए चैप्टर वाइज, ठीक है। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि चलो भाई बच्चे ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल उन्हीं के लिए तो ये क्लास रखी है हमने, है ना, तो उनका भला तो सोचना ही चाहिए। तो इसीलिए अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तो वो इसमें नहीं आएगी, वो आएगी जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे आएगी, और चैप्टर वाइज वो क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा होगा ये आपको उसी दिन पता चलेगा। तो सभी बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे कब भाई? 7 PM, ठीक है। 7 PM कब? फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे एट 7 PM नया लेक्चर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पे बेस्ड होंगे, है ना, चैप्टर वाइज होगी ये सीरीज। एंड इसमें फिर मैं आपको नॉर्मल जो आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कराऊंगी, ओके, ठीक है। तो जल्दी ही मिलेंगे, और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरी बात मान लेंगे ज़रूर। तो चलिए फिर मान लीजिए। तो सबसे पहले तो भाई वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी तो फिर हम अब मिलेंगे ही फ्राइडे को। तो फ्राइडे को फिर हम चैप्टर वाइज जो डिस्कशन होगा हमारा, उसमें हम एक बढ़िया सा चैप्टर पिक करेंगे, और उसके क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको आता है, तो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चलिए तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।